होता है तो मुल्क पे आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, वोट चोर मुसल्लत होते हैं। और आप पाकिस्तान में भी देखें कि 2.5 साल से इल्ज़ामात लगा कर सियासी मुखालफिन को सज़ाए मौत की चक्कियों में रख कर जब अदालतों में केस जाते हैं तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट हो, नैब कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपको याद होगा कि जब नैब सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के ख़िलाफ़ गई थी तो नैब ने अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर ली थी। नैब भाग गई थी पिछले दरवाजे से, लेकिन जब इल्ज़ामात लगाते हैं तो सरकारी खर्चे पे कागज़ लहरा के इल्ज़ामात लगाते हैं। वो जो टाउट है इमरान साहब के, मैंने उनकी प्रेस टॉक की थी, जो ब्रॉडशीट के मालिक को किसी भी काबीना के अप्रूवल के बगैर इमरान साहब की हदायत पे कावे मौसवी को मिले। मैंने पूछा था कि बताया जाए कि जो इमरान साहब के टाउट हैं शहजाद अकबर साहब, वो किसकी इजाज़त से इमरान साहब के हदायत पर, क्योंकि कमीशन खाना, कमीशन खोरी के लिए एक टाउट रखा हुआ है जिसको इस्तेमाल करके वो पैसा, वो रकम जो कोर्ट ने जिसका फैसला किया उसकी रीनिगोशिएशन करने के लिए क्या आपके पास पाकिस्तान का हुकूमत का काबीना का मैंडेट था? नहीं था। ये खुफिया मुलाकातें की गई क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मकसद कमीशन खाना था। ब्रॉडशीट को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई लेकिन लेने के देने पड़ गए। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आज 22 साल हो गए, एक पैसे की करप्शन साबित उन इल्ज़ामात पे नहीं हो सकी। ये 5 साल से और अब हुकूमत में भी 3 साल से इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपए की करप्शन ना नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ के ऊपर साबित हो सकी, एक धेले की करप्शन। और कल आपने देखा ब्रॉडशीट जिसको ये इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे ये कमीशन खोरी कर रहे थे, ब्रॉडशीट को इन्होंने हायर किया कि दोबारा से, आपको याद होगा शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ब्रॉडशीट के ऊपर और डेली मेल के ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाली, आपको याद होगा। और कल क्या हुआ कि ब्रॉडशीट लंदन की अदालत से पिछले दरवाजे से भाग गई, और ना सिर्फ भागी बल्कि शरीफ ख़ानदान, शरीफ फैमिली को 45 लाख रुपए देने पड़े ब्रॉडशीट ने झूठे इल्ज़ामात के ऊपर। आपको याद होगा कागज़ लहरा के फ्लैट्स की बातें करते थे जब वो हीरे तराश कर JIT बनी थी, तो कल उन्हीं फ्लैट्स के ऊपर जब इल्ज़ामात को साबित करने की बात आई तो भाग गए। और भागने का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। जो इल्ज़ामात हम लगाते रहे, जिस ब्रॉडशीट से कमीशन खोरी करने के लिए हायर किया गया था, उसी ब्रॉडशीट को शरीफ फैमिली को 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा किए हैं ब्रॉडशीट ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टीवी पर बैठकर किसी की पगड़ी उछाली जा सकती है, किसी पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लेकिन अदालतों में सबूत पेश करने पड़ते हैं, जो इंशाअल्लाह करने पड़ेंगे इमरान साहब के टाउट्स को। इमरान साहब ने कमीशन खाने के लिए टाउट रखे हुए हैं, चोरी करने के लिए माफिया मुसल्लत किया हुआ है और काबीना का हिस्सा बनाया हुआ है। और जो NA 75 में हुआ, जहां इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हुआ, वोट नहीं, इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी हुआ। इलेक्शन कमीशन की तारीखी प्रेस रिलीज ये कहती है कि अमला चोरी हुआ और फॉर्म 45 में रद्दोबदल हुआ, वो टैंपर हुए और पूरी की पूरी इंतज़ामिया मुलव्वस थी। वज़ीर आला पंजाब इमरान खान की हदायत पर काम कर रहा था। IG
CCPO, RPO, DP, कमिश्नर, DSP, असिस्टेंट कमिश्नर सब मुलव्वस थे इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करने में। का रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन की अदालत में ये कहा कि मेरा किसी से राब्ता नहीं हो रहा था। DSP को बार बार कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन का अमला लापता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा कर लिए गए हैं, मिसिंग पर्सन बना दिए गए हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो चोरी करते हैं, जो अगवा करते हैं, वो जवाब नहीं देते। और फिर कहते हैं मासूमियत, फिर कहते हैं कि 20 में रीपोलिंग करा लो। 20 में तो तुम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी करके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि असल डकैती 340 में हो रही थी। जिस तरह सियासी मुखालफीन को 2.5 साल से चोर चोर कहते हैं, लेकिन असल आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की चोरी वज़ीर आज़म हाउस में हो रही है। तो ये अब जो तमाशे हैं, अवाम की आंखों में धूल झोंकना है, इस तमाशे को बंद होना होगा। और इलेक्शन कमीशन की तरफ पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम देख रही है। इबरत का निशान बनाना चाहिए उन अफसरान को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के हों, चाहे वो इंतज़ामिया के हों, चाहे वो हुकूमत के हों। इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ NA 75 में रीपोलिंग करानी चाहिए, बल्कि इबरत का निशान बनाना चाहिए उन सब को जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम, NA 75 की अवाम का वोट चोरी करने का प्लान बनाया, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया, अगवा किया, मिसिंग पर्सन बनाया, ताकि पाकिस्तान में आइंदा आने वाला हर इलेक्शन, पाकिस्तान में आइंदा आने वाला हर इलेक्शन शफाफ इलेक्शन हो, बल्कि खूनी जंग ना हो। और ये डेटरेंस कायम करे इलेक्शन कमीशन कि उन लोगों को पैगाम जाए कि आइंदा डब्बे को हाथ लगाया, आइंदा वोट को हाथ लगाया, आइंदा इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने की कोशिश की तो इबरत का निशान बनोगे इंशाअल्लाह। ये कल फैसला पाकिस्तान की आवाम देख रही है इलेक्शन कमीशन से। और NA 75 के अवाम के वोट चोरों का और इलेक्शन कमीशन, वो कैंडिडेट जो कल वहाँ खड़े थे, जिनको बेनिफिट किया गया, जिनको बेनिफिट दिया गया इस पूरे प्लान का, उनको आइंदा के लिए भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। क्योंकि जो इंतज़ामिया के साथ मिलकर अवाम का वोट चोरी करेगा, उसका जमहूरियत में, उसका आइन में, उसका पार्लिमान में, उसके लिए आइन के, पार्लिमान के और जमहूरियत के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ताकि आइंदा पाकिस्तान का हर इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी के मुताबिक हो। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज को 2 मार्च का नोटिस नैब ने भिजवा दिया है जाती उमरा अराजी में। क्या इमरान खान साहब की मां पर भिजवाया गया है या नैब जो है वो शफाफियत पर चल पड़ा? भाई, नैब अपनी इखलाकी कानूनी साख खो बैठा है ब्रॉडशीट के फैसले के बाद। जो खुद कमीशन खोरी में अदारा मुलव्वस हो, जो खुद करप्शन में अदारा मुलव्वस हो, जो सर से पांव तक करप्शन हो, चोरी हो, बदउनवानी हो उस अदारे के अंदर, और जिस अदारे को इस्तेमाल किया जाए रियासत की तरफ से, इमरान साहब की तरफ से, नैब न्याजी गठजोड़, उसका नोटिस की औकात डस्टबिन है। और मरियम नवाज को जो नोटिस मिलता है वो हमें पता है कहाँ से आता है। वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए वो डरपोक जो अवाम का आटा चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, दवाई चोरी कर रहे हैं, जो वोट चोरी करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करते हैं, जिन चोरों को बेनकाब करती हैं मरियम नवाज। आप ये देखें कि मरियम नवाज डस्का गई तो आवाम में खड़े होकर बात की। मरियम नवाज ने एक तकरीर की तो 5 वुज़रा जवाब देने डस्का आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, जिसमें से 3 वज़ीर इत्तलात थे। मरियम नवाज के खौफ में मुब्तला काबीना
आज अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई और महंगाई का उनको फिक्र नहीं है, लेकिन एक मरियम नवाज और 5 लोगों को इमरान साहब ने भेजा कि जाकर जवाब देकर आओ, और वो भी अवाम में मत जाना। अवाम में जूतियों के हार पहनाए जाएंगे, अवाम में मत जाना, बंद कमरा करना, कुंडी लगाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आज मरियम नवाज वजीराबाद जा रही हैं, तो भाइयों मेरा आपको पहले से पैगाम है कि फ़ौरन ना भागना पड़े, 10 एक वज़ीर तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की जो तकरीर है उसके लिए इमरान साहब को मेरा पैगाम है कि 10 एक वज़रा भेजना, 10 एक वज़रा भेजना, और वज़ीर इत्तलात जो 3 हैं, और इस्लामाबाद से ब्रॉडशीट के कमीशन खोर टाउट को भी ज़रूर भेजना। लास्ट में बताइएगा, आज की तकरीर में कोई सिलेक्टर्स के लिए भी पैगाम होगा या सिर्फ इमरान खान के लिए? उसके लिए आपको इंशाल्लाह 4 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 4 बजे तक तकरीर करेंगी, क्योंकि कारकुनान को वो वहाँ मिलेंगी तलत चीमा साहिबा के घर पे। आप सब से भी मेरी गुजारिश है कि आप सब भी वहाँ तशरीफ़ लें।